हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी पढ़ाई में मेरा थोड़ा सा योगदान आपके लिए, आप लोगों के लिए जो 2024 में प्रीलिम्स देने वाला है। मैं आज से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 1 साल या 1.5 साल या 2 साल न्यूज़ में रहे हैं, उन टॉपिक को हम डिस्कस करने वाला हूँ। क्या ये टॉपिक हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे? क्यों? ये हमको कैसे पता कि सर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और जो आप बता रहे हो वो क्या पता आ सकता है या फिर नहीं आ सकता? आप कैसे गारंटी ले सकते हो? बट मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि यही टॉपिक आएगा। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन टॉपिक से जो करंट अफेयर में रहे हैं, इनसे यूपीएससी ने करंट अफेयर में क्वेश्चंस पूछा इसका बेसिक्स स्टैटिक्स वगैरह कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे कि पीवीटीजीस, है ना? तो पीवीटीजीस से हम क्या देखेंगे, हमारा एक टॉपिक हो गया, मान लो हमारा पीवीटीजीस, है ना? तो मैं बताऊंगा कि ये न्यूज में कहाँ रहा है, क्यों रहा है, किस लिए रहा है। ठीक है जी। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि यार ये क्वेश्चन इससे कहाँ कहाँ पूछे हैं। आपके सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया। ठीक है। इसके बाद आप लोगों का यूपीएससी अपना सीएससी हो गया। ठीक है। तो जहां जहां इससे क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यार हाँ यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के हैं। ठीक है जी। तो हमारा ये पहला लेक्चर है इस सीरीज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो नए होंगे, जो नए सीरीज देख रहे होंगे, वो लोग हम लोगों की एमसीक्यू सीरीज है वो आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन करते हैं उसमें, तो वो देख सकते हैं आप लोग, है ना? और जो देख रहा होगा, न्यू होगा, वो बिल्कुल इसके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा 2024 के लिए पीवीटीजीस के ऊपर, मतलब पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। न्यूज में कैसे रहा है जी, है ना? जैसे कि देखो द हिंदू की न्यूज, व्हाट डज अ स्पेशल पैकेज मीन फॉर द पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब ग्रुप, पूरा एक्सप्लेन किया था इन लोगों ने। ठीक है। जो स्कीम आई थी कौन सी, पीएम जनमन के ऊपर, है ना? तो पहला काम आप लोगों का रहेगा, पीएम जन मतलब का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। क्या बोला मैंने? जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान। ठीक है। तो इसके बारे में पूरी चीज आप लोगों को क्या होना चाहिए, पता होने चाहिए, है ना? तो सबसे पहला काम आप लोगों का रहेगा कि यार जो प्रधानमंत्री जनमन है इसके बारे में डिटेल में हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद देखो, और एक इंडियन एक्सप्रेस पे न्यूज में रहा था ये, जैसे कि आप लोगों को बता दिया, है ना? इसके बाद न्यूज ऑन एयर जो आप लोग सुनते होंगे ना सुबह सुबह, है ना? उसमें भी रहा है कि यार पीएम मोदी क्या लॉन्च किया था, लोग डेवलपमेंट मिशन किया था पीवीटीजीस के लिए, है ना? एम्पावर करने के लिए ट्राइबल पीपल को। उसके बाद फिर से द हिंदू न्यूज में रहा है, देखो दिसंबर 2007 में। ये कब था आपका? नवंबर 2023 में। ये कब था? दिसंबर 2023 में। ये कब रहा है आपका? दिसंबर 2023 में। तो मैं डेट क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को? डेट इसलिए बता रहा हूँ, ये देखो ये जून 2023 में, ये हर एक मंथ में न्यूज में रहा है। क्या? पीवीटीजी, है ना? तो ये आप लोगों के इसमें पूछने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। क्यों बनते हैं चांसेस? क्योंकि इससे पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ठीक है जी, है ना? देखो नो ड्रॉप पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप पॉपुलेशन, मतलब उनकी पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं की गई है ना? कितनी पॉपुलेशन थी ये आप लोगों को पता होना चाहिए, उन लोगों की पॉपुलेशन कितने समय थी। जैसे ये 38.5% का डिक्लाइन वगैरह हुआ है, कह रहे हैं, है ना? तो ये सारी चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं, योजनाएं वगैरह निकाली थी गवर्नमेंट बजट वगैरह में पीवीटीजीस के लिए। ठीक है। तो ये मिशन में कौन कौन सी योजनाएं, सारी चीज यहाँ पे लिखी गई है कि रोड होगा, टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे, हाउसिंग को अच्छे से बनाएंगे वहाँ, है ना? 24,000 करोड़ रुपए का मिशन के लिए एलोकेटेड भी किया गया था राशि वगैरह। ठीक है। टारगेटिंग क्या लिखा हुआ है? 75 प्राइवेट ग्रुप इन 18 स्टेट, है ना? 18 स्टेट, किसके साथ साथ? यूनियन टेरिटरी के साथ साथ। याद करो 2019 में यही क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आया था। देखो कैसे बता रहा हूँ, लिखा हुआ है, ये बजट का उठाया हूँ मैंने, डायरेक्ट बजट का। ये 75 पीवीटीजी से। अब देखो ये 2019 कितने हैं और कौन कौन से राज्यों में हैं ये, और कितने पीवीटीजीस हैं ये, दिस पूछी था कितने राज्यों में, डायरेक्ट उठ के आया था, है ना? इसलिए काम का है ना? ये है 18 राज्यों, लिखा हुआ है यहाँ पे जी, 18 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में। और यहाँ पे बजट में क्या लिखा हुआ डायरेक्ट, क्या लिखा हुआ है? 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के 75 पीवीटीजी से लिखा है, लेकिन वहां 95 दिया हुआ था। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो न्यूज कटिंग है ना, इससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डीप पे यदि नहीं भी पढ़ोगे, अच्छे से देखोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाना है। ठीक है। और एक क्या बोला हुआ है जी, बैगा ट्राइबल ग्रुप गेट हैबिटेट राइट्स इन छत्तीसगढ़, व्हाट दिस मीन सिग्निफिकेंस, मतलब इसका महत्व क्या है ना? बैगा को देखो, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजीस हैं। मैंने क्या बोला? छत्तीसगढ़ में आपके 7 पीवीटीजीस हैं, है ना? अभी नए कौन कौन से जुड़ा आपको लोगों का? बैगा वगैरह, है ना? तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आप लोगों के? देखो छत्तीसगढ़ में जो की हैं पीवीटीज, कमर, इनके याद रखना, इनके ट्राइबल के नाम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद होने चाहिए। इसके पीछे रीजन देखो, फिर से क्वेश्चन ले जाओ,
पूछा हुआ है डोंगरिया कोंद कौन से स्टेट की है, बोनो ट्राइब कौन से स्टेट की है, कार्बी कौन से स्टेट की है, सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद देखो यही क्वेश्चन में इलुआर कोंडा रेड्डी जनजातीय शामिल है कि नहीं पीवीटीज में, तो ये पूछता है, तो इसलिए आप लोगों को ट्राइब भी पता होने चाहिए कि भैया कौन सी ट्राइब कहाँ पे आ रही है, क्या ये पीवीटीज है, ऐसा पता रहना चाहिए। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को अभी, अभी मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटी से कौन कौन सी, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरबा, है ना, अबूजा मड़िया, बिरहोर, पांडो और भुजिया। अब जिसमें से जो कमर ट्राइब है वो न्यूज में रही है जी, कैसे रही है, वनरेबल ट्राइब ग्रुप कमर इन छत्तीसगढ़ धर्मांतरी डिस्ट्रिक्ट गेट हैबिटेट राइट। तो कमर, कमर जो पीवीटीज है इसको क्या मिल गए हैं, हैबिटेट राइट्स मिल गए हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कमर क्या है, पीवीटीजी से एक ट्राइब है, जैसे इरवार जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, इसलिए ये न्यूज में रहे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब बन जाती है वाली। अब सेकंड चीज क्या मिला है इसको, देखो ये 30 जुलाई 2023 का न्यूज कि फॉरेस्ट डेफिनेशन जो जिसमें किए गए थे, जिसमें क्या बोला गया था, डोंगरी और कोंधा ट्राइब के बारे में दिया हुआ था कि उनके जो नियामगिरी जो हिल्स है ना, नियामगिरी हिल्स है ना, तो वहां पे इन लोग ट्राइब जो डोंगरिया कोंध है, इन लोगों को क्या हुआ था, प्रोटेक्टेड करने के लिए बोला गया कि हैबिटेट राइट दिए गए थे ना। कौन सी ट्राइब, देखो लिखा हुआ है डोंगरिया और कोंध। क्या क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है डोंगरिया कोंध के ऊपर, जी हाँ। कब पूछा हुआ है, 2013 में। और कब रही है न्यूज में डोंगरिया कोंध, ये रही है 2023 में, जुलाई 2023 में। तो क्या क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं, इसलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर, क्या क्या बोला मैंने, कहां से लिंक किया, आपको समझ में आया। डोंगरिया कौन न्यूज में रही है, यूपीएससी ने 2023 के क्वेश्चन पेपर में डोंगरिया कौन पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये जीआई टैग मिला है आप लोगों को, कौन सा, कपड़ा गंधा शॉवल, है ना, शॉवल देखो, है ना, वुमेन एम्ब्रॉयडरी वुमेन ऑफ द डोंगरिया कोंध ट्राइब, देखो यहाँ भी है डोंगरिया कोंध ट्राइब। अब भी हम लोगों ने पढ़े कि उनको हैबिटेट राइट्स मिला हुआ है। फिर यहाँ से हम लोगों ने देखे क्या, जो जो सॉवेल बना रहा है ये वाला कोंधरिया वाला, सॉरी, है ना, ये वाला सॉल जो बना रहे हैं, ये कौन सी ट्राइब बना रही है, ये भी डोंगरिया कौन ट्राइब बना रही है, ठीक है, जो कि क्या है, पीवीटी जी है। कौन से हिल्स की है, न्यामगिरी हिल्स उड़ीसा की है। ये भी पता होना चाहिए कि न्यामगिरी हिल्स कहाँ पे आता है, उड़ीसा में आता है ना, ठीक है जी, ठीक है, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद और एक जीआई टैग, जैसे इसे जीआई टैग मिला है हाल ही में, है ना, कमरिया शावल को। इसके बाद और एक मिला है जिसको जीआई टैग, ये है लंजिया सोरा पेंटिंग। ये भी जो लंजिया सोरा ट्राइब है, देखो एक सेकंड है, लंजिया सोरा कम्युनिटी पीवीटीज इज लार्जली रेसिडिंग इन द रावड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को, जो लंजिया सोरा है ना, यार देखो सॉरी, इनके जो प्रोनाउंसिएशन है मैं भी अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, शायद जो वहाँ के लोग हैं उनको समझ में आता होगा, इसलिए सॉरी पहले बोल दे रहा हूँ, नाम यदि मैं कुछ गलत ले रहा हूँ तो, है ना। तो लांजिया सोरा हो गया, है ना। और हम लोगों ने क्या देखे अभी, हम लोगों ने देखे कपड़ा गंदा शॉवल। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्राइब हो गई, कौन सी ट्राइब हो गई, पीवीटीजीज, है ना। तो ये भी दोनों किसमें आती है, पीवीटीज में। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए डोंगरिया कोंद के बारे में और लंजिया शौरा के बारे में, ठीक है। ये डोंगरिया ट्राइबल वीवर से सीख द जीआई टैग फॉर कपड़ा गंदा शॉवल, ठीक है जी, उड़ीसा की, है ना। ये तो अब बन जाएगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोगों का, जनजाति दिया हुआ था, डोंगरिया कहाँ की है, उड़ीसा वगैरह की, ये सारी चीज दिया हुआ है। मेरा काम यहाँ आंसर बताने का नहीं है, मेरा काम केवल आप लोगों को एक्सप्लेन करने के, भैया ये न्यूज में रही है, ये न्यूज में रही है ट्राइब, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या पता कल को जीआई टैग से क्वेश्चन दे दे, कपड़ा गंदा शॉवल को जीआई टैग मिला, क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2009 में पूछा हुआ है, 12 में पूछा हुआ है, और आपके 15 में पूछा हुआ है जीआई टैग के ऊपर। तो आप लोगों को जीआई टैग के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे ये पीवीटी के बारे में, 18 राज्यों एक संघ शासित प्रदेश में, हाँ अभी देखे हम लोगों ने, ठीक है। तो ये सारी चीज पूछी हुई थी। देखो यहाँ में क्या पूछा हुआ था, पीवीटीजी की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजाति शामिल है। क्या यहाँ पे कोंडा पूछा हुआ था, देखो बोंडा पूछा हुआ था, तो यहाँ पे इन्हें कोंडा पूछ लिया, कोंडा रेड्डी। तो ये भी न्यूज में रही है, कौन सी ट्राइब, इरुलार और कोंडा। कब रही है, आंध्र प्रदेश की ट्राइब आपकी कोंडा रेड्डीज वगैरह इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, मानसून वगैरह के लिए यूज करती है, क्या आप लोगों का न्यूट्रिशन वगैरह के लिए, सब बैम्बूज वगैरह, बांस वगैरह। तो ये न्यूज में रही है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कोंडा ट्राइब्स कहाँ की है ना, क्योंकि ये ऑप्शन में थी, ठीक है जी। इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट वो बन जाता है। अब देखो इसके बाद कौन कौन सी जो ट्राइब्स हैं, जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है, 2000, है ना, 2000 मतलब ईयर 2000 था उस समय, क्या पूछा है, आदिम जनजातियों के बारे में, बुक्सा, कोल, मुंडा, कोरबा, इनके बारे में पूछा हुआ है। तो ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ओन जनजाति, देखो निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ओन जनजाति के लोग किसमें रहते हैं, तो ये पता चल जाना चाहिए आप लोगों को, ओन जनजाति पूछा हुआ है ट्राइबल के बारे में, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन 2005 में पूछा हुआ था कि क्या परिभाषा में आता है, क्या परिभाषा में नहीं आता है। तो ये टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, तो पता चल जाना चाहिए टोडन जनजाति कहाँ पे हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। सोम्पेन जनजाति आप लोगों को पता होना चाहिए कहाँ पे निवास करती है, सोम्पेन वगैरह। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के ट्राइबल से आए हैं, ठीक है, ट्राइब से। ये चांगमा समुदाय वगैरह इनके बारे में, ठीक है। ये भारतीय वन अधिनियम 1927 वगैरह अनुसूचित, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के मैंने क्या इकट्ठे कर दिए हैं कि ट्राइब के क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से आए। जब
ट्राइब्स करो तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाने चाहिए, इस तरीके से करना है आप लोगों को। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि यार हमको इससे क्या करना है सर। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए हैबिटेट राइट्स क्या होते हैं। तो इसके बारे में जितने भी चीज आप लोगों के पास है वो नोट डाउन कर लेना कि हैबिटेट राइट्स क्या है, कौन इशू करता है, कौन कैसे फिक्स करते हैं कि यार ये हैबिटेट राइट किस चीज को देना है ना, तो ये पता होना चाहिए। अब आपको और एक चीज बता देता हूँ कि तीन है, ओनली तीन पीवीटीज हैं जिनको हैबिटेट राइट। कौन कौन से? एक तो भारिया ट्राइब है मध्य प्रदेश की, कामार ट्राइब है आप लोगों के छत्तीसगढ़ की, और बैगा ट्राइब है छत्तीसगढ़ की, जो कि हम लोगों ने अभी देखे। ठीक है, अब पहली पीवीटीज कौन थी जिसको मिला था हैबिटेट राइट? तो वो थी आपकी भारिया ट्राइब। भारिया कहाँ पे आएगी? मध्य प्रदेश में। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्राइब है। ठीक है, क्योंकि न्यूज में रही है और कौन सी है ना। अब देखो ऑप्शन में आ जाए कि हैबिटेट राइट्स ओनली 3 है, या फिर इनकी जितनी 80 ट्राइब है तो वो टोटल 80 ट्राइब्स को मिला, वो नहीं मिला, सभी को ट्राइब मिला है कि पीवीटीजीज को हैबिटेट राइट नहीं मिला, केवल किसको मिला है? 3 लोगों को, भारिया, कमार और पैगा। तो ये भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बन सकता है अच्छा खासा। ठीक है, अब पीवीटीजीज में आपको क्या याद रखना है कि टोटल कितनी पीवीटीजीज, जैसा कि बता दिया आप लोग, किस किस ट्राइब में पीवीटीजीज में रखा गया ये भी देखना है, इनका क्राइटेरिया क्या है पीवीटीजीज के अंदर लाने का ये भी देखना है। और जो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो यूपीएससी ने पूछा है ऑप्शंस वगैरह में, वो टाइप को आप लोगों को डिटेल से देखना है। यहाँ पे लिस्ट भी डाल दिया है जो कि न्यूज वगैरह में जो रही है और जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है जी, है ना। तो आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत चीज़ सीखने मिली होगी, कैसे पीआईक्यू का एनालिसिस करना है, करंट अफेयर को कैसे लिंक करके करना है, हाँ? तो मैं वैसी ही ऐसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा वो टॉपिक को मैं बताऊंगा, वहाँ से क्वेश्चन क्या है तो वो क्वेश्चन अभी आप देखते जाना, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर नई जल्दी वीडियो पे, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा, है ना। कंटिन्यू करना है कि नहीं सीरीज को ये भी बता दीजिएगा, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है, बाय बाय।